मित्रों, जो लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस और उसके नेताओं की स्थिति गिरती जा रही है, उतनी ही उनकी भाषा भी गिरती जा रही है। आपने देखा कि कांग्रेस के स्वघोषित नेता, चिर युवा नेता राहुल गांधी जी वायनाड में आसन्न पराजय को देखकर अमेठी को छोड़कर रायबरेली में राजनीतिक शरण लेने को विवश हुए हैं। कांग्रेस पिछले 3 पीढ़ियों में किस सीमा तक नीचे गिरी है, यह मैं 3 लाइनों में आपको बताना चाहता हूं। जब इंदिरा जी पहली बार सत्ता से बाहर हुई और 1980 में कांग्रेस को दोबारा इंदिरा जी को सत्ता में लाना था, तो हम लोगों को बचपन में याद है, नारा क्या हुआ करता था कांग्रेस का? इंदिरा लाओ देश बचाओ। यानी तब सोच देश की थी। 1997-98 में जब सोनिया गांधी जी को लाया गया कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए, तब आप सब याद करिए, आप सबको भी याद होगा, कांग्रेस का नारा क्या था? सोनिया लाओ, कांग्रेस बचाओ। अब देश वेश तो गया, अब कांग्रेस बचा लो, उतना काफी है। पिछले चुनाव में 2019 में अमेठी का चुनाव हुआ और उस समय प्रियंका गांधी जी ऑफिशियली आई कांग्रेस में और प्रचार किया, यानी नारा हो गया प्रियंका लाओ, अमेठी बचाओ। अब पार्टी भी गई, कॉन्स्टिट्यूएंसी बच जाए, और अब है राहुल गांधी जी का नारा है रायबरेली जाओ, सांसदी बचाओ। यानी अब मकसद सिर्फ अपनी एक सीट बचाने का है, और मेरा मानना है न वायनाड से जीत मिलने वाली है, न रायबरेली से। सांसदी बचने वाली नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन की तिथि बाकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बताए कि वो इन दोनों सीटों पर तो हार तय है, तो किस तीसरी सीट से नामांकन करने जा रहे हैं या नामांकन करने की सोच रहे हैं। तो ये तो उनकी हालत है जिस सीमा तक नीचे आने पर उससे अधिक दुखद और कष्टकारक बात यह है कि वो जिस सीमा तक अपनी भाषा में निम्रता लाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उनके नेता बोटी बोटी टुकड़े और कबर खुदेगी तो बोल चुके थे, पर राहुल गांधी इधर एक और गंभीर बात, सिर्फ भाषा ही नहीं, भाव भंगिमा भी उनकी जिस प्रकार की अपमानजनक हो गई है, ये अपने आप में बहुत दुखद है और हम लोगों के मन में आक्रोश भरने वाला है। इट इज जस्ट नॉट द लैंग्वेज, द डिमीनिंग लैंग्वेज विच इज यूजिंग, बट इज बॉडी लैंग्वेज एंड टोन एंड टेनर। कभी वो प्रधानमंत्री जी के लिए कहते हैं वो थर थर कांपता है, कभी कहते हैं, अभी उन्होंने कहा तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हुए। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय लोकतंत्र के विकास की सबसे बड़ी कहानी है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति जिसकी मां ने बचपन में दूसरों के घरों के बर्तन तक साफ किए, वो आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की ऊंचाई तक पहुंचा। और ये वो लोग जो गोरे साहबों के साथ दोस्ती रखने वाले खानदान के साहबजादे और शहजादे आज भी दिमाग में वही ठसक भरे हुए हैं कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति जिसकी मां ने दूसरे जगह बचपन में बर्तन तक मांजे, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बने, आपकी पार्टी को डेसिमेट कर दिया। 2 बार कांग्रेस पार्टी की वो हैसियत हो गई कि टेक्निकली लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल लायक बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए। तो इसलिए आज तू तड़ाक की भाषा में जाना बहुत वेदना उत्पन्न करता है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, राहुल गांधी के लिए, कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हो, लहजे में बदजुबानी चेहरे पे नकाब लिए फिरते हो, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वो हमारे खातों का हिसाब लिए फिरते हैं। और दूसरी बात, उससे अधिक दिल को वेदना देने वाली बात, उन्होंने शब्द क्या बोला मोदी जी के लिए, जो समुंदर के नीचे इन्वर्टेड कॉमा जाता है और वहां जाकर कांपने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं वो किस चीज के बारे में बोल रहे थे? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारका के दर्शन करने गए थे, समुद्र के नीचे नहीं गए थे। ये एक बार फिर दर्शा रहा है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति जो हिकारत है कांग्रेस पार्टी के मन में, वो साफ हो गई। चाहे श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन का विषय हो, जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहां जजमान की भूमिका निभा रहे थे, और चाहे यह द्वारिका के दर्शन के लिए गए थे राहुल गांधी जी। मैं आपको भी याद दिलाना चाहता हूं, तुम्हारी किताबों में पढ़ाया गया कि द्वारिका थी नहीं,
और आज साइंस ने खोज दिया कि द्वारिका रसातल में थी। उस द्वारिका में भगवान कृष्ण की द्वारिका में दर्शन करने की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई। और आपको, और आपके शब्दों में कहूं तो तुमको, उसमें समुंदर ही दिखता है। यह दर्शाता है कि किसी की नजरों में अगर हिकारत हो तो उसे भगवान नहीं दिखते। इसलिए यह एक बार फिर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के उस अपमान को दर्शाता है और हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है कि तुम जितने सनातन धर्म की चीजों को रसातल में ले जाओगे, हम उसे आकाश की ध्वजा तक फहराएंगे। तो इसलिए राहुल गांधी जी, आपको क्यों नहीं भगवान दिखे उस पर भी मैं कहना चाहता हूं कि नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। तो अपने को चिड़ुआ नेता मानते हैं ना। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है, उसे एहसास करने का सलीका ही नहीं आता। जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। इसलिए उसमें द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, उन्हें समुंदर दिख रहा है। और अब एक अंतिम बात यह भी कहना चाहूंगा, ये नफरत की दुकान में जहर बुझी जुबान तो दिख रही है। ये मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत का कोई सामान नहीं दिख रहा है। ये नफरत की जहर बुझी दुकान दिख रही है, मगर मोहब्बत का पैगाम कांग्रेस पार्टी को सरहद पार से जरूर मिल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, और मैं ये भी याद दिला दूं, ये वही फवाद चौधरी है जिसने बतौर मंत्री पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या घुस के मारा था वो सबको पता है। ये सरकार का फ्लोर ऑफ द हाउस में बयान था। और वो अभी चंद दिन पहले क्या बोला था, उस फवाद चौधरी ने ये कहा था, ये वही शब्द है जो विपक्ष बोलता है कि भारत में बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी हारना चाहिए, बाद में जो मर्जी हो कर लेंगे। मैं सारे करोड़ों भारतवासियों से कहता हूं, जाके फवाद चौधरी का ट्वीट देखिए और उसकी भाषा देखिए। इन वर्बेटम, शब्दशः, इन लेटर एंड स्प्रिट, शब्द और भाव में वही है जो विपक्ष कह रहा है। और आज साहब उन्होंने एक और नया ट्वीट किया है। अब तो उन्होंने खानदानी मोहब्बत का इजहार कर दिया है राहुल गांधी से। मैं उसको पढ़ रहा हूं। उनका ट्वीट है, फवाद चौधरी, फॉर्मर मिनिस्टर पाकिस्तान का। Rahul Gandhi, like his grandfather Jawaharlal Nehru, has a socialist ethic. Problems of India and Pak are so same even after 75 years of partition. और आगे वर्ड क्या है, राहुल साहब in his last night speech said dash dash dash। अब आप ये समझिए कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जिसमें कि पाकिस्तान का वो व्यक्ति जिसने भारत के पुलवामा के शहीदों का अपमान किया, जिसने खुद खड़े होकर ये जिम्मेदारी ली कि उसने पुलवामा के उन सैनिकों की शहादत के लिए जिम्मेदार है, वो आपको साहब बोल रहा है। और अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसका कोई प्रतिकार नहीं आया। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अब तो वो जवाहरलाल नेहरू को भी महान बता रहा है। मुझे लगता है आज हम कांग्रेस पार्टी से सीधा जवाब पूछते हैं कि भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म के प्रति निरंतर नफरत, मोदी जी के लिए निरंतर अशोभनीय, अभद्र और ओछी भाषा का प्रयोग, और उधर हमारे दुश्मन देश से मिलने वाले ये मोहब्बत के पैगाम, और इसके ऊपर आपकी जुबान अभी तक मौन क्यों है। जो भाषा आपने मोदी जी के लिए बोली है वो भाषा आपको पाकिस्तान के लिए बोलनी चाहिए थी। मगर अफसोस की बात यह है कि आप उस पर बोल रहे हैं। इसलिए हम अंत में सिर्फ 2 सवाल कांग्रेस से करते हैं। नंबर 1, राहुल गांधी जी अंतिम चरण में कहां से नामांकन करने जा रहे हैं। दूसरा, मोदी जी के लिए जो आपने अभद्र भाषा बोली, कोई बात नहीं, मोदी जी तो कहते मैं रोज 1 से 1.5 किलो गाली खाता हूं, उसके बाद ऊर्जा लेकर जनता की सेवा में लग जाता हूं। मगर आपने द्वारका का अपमान क्यों किया, इसके लिए आप माफी मांगेंगे या नहीं। और यह द्वारका भगवान कृष्ण की समय की भारत की समृद्धि के प्रतीक थी। और तीसरा,
भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और मोदी जी के लिए नफरत के इतने बयान और उसके बाद पाकिस्तान से आपके लिए मोहब्बत के इतने पैगाम क्यों आ रहे हैं?